भगवान का ये जो भगवान के पहले अवतार मत्स्य हुए हैं और दूसरे अवतार कश्यप हुए हैं। मत्स्य अवतार भगवान ने सतयुग में सर्वप्रथम पहला अवतार मत्स्य अवतार लिया था। भगवान जैसे जैसे मतलब समय की जैसी डिमांड होती है, समय की जैसी चाहत होती है, वैसे ही भगवान अपना अवतार धारण करते हैं। भगवान अपना अवतार धारण करते हैं। नंबर एक, जब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है तो भगवान के न तो हाथ है न पैर है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मतलब क्या है, एक मछली जिस पर सिर्फ एक पूंछ है, बस इतना सा, इतना लेकर के भगवान आए और उसी पूंछ से उन्होंने धरती को पाप मुक्त कर दिया और अत्याचार मुक्त कर दिया। तो उसके बाद, क्योंकि उस समय इतने बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं थे, इतनी आवश्यकताएं नहीं थी, दूसरा अवतार भगवान का कश्यप हुआ। कश्यप अवतार में भगवान ने देवताओं की मदद करी और उन्होंने कछुए का रूप धारण किया और मद्रांचल पर्वत को कोई भी सहन करने के योग्य नहीं था। तब भगवान ने अपनी पीठ लगा करके उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कश्यप रूप धारण करता हूँ और मेरे ऊपर मद्रांचल को रख दो। और उसके बाद नागराज वासुकी की मथनी बना करके मेरे ऊपर तब भगवान ने पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले करके तो दूसरे अवतार में भगवान ने कश्यप अवतार लिया। कश्यप कछुए का अवतार है, उसमें छोटे छोटे हाथ पैर हैं भगवान के, छोटा मुंह बाहर निकाला, अंदर किया और ऐसे ही हाथ और पैर हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा डेवलप हो गए। उसके बाद कूर्म अवतार भगवान ने लिया है, मत्स्य कूर्मो बराह से। उसके बाद बराह का भगवान ने अवतार लिया है। बराह अवतार में भगवान की पूंछ छोटी हो गई है और हाथ पैर थोड़ा बड़े हो गए हैं और मुंह जो है शक्तिशाली है। उसी मुंह से उन्होंने पृथ्वी को अपने में समाया हुआ है और हिरण्याक्ष का वध भी किया है। तो ये तीसरा अवतार भगवान का हुआ, मत्स्य कूर्मो बराहस्य नरसिंहो वामनस तथा। मैं ये 10 अवतार आपको इसलिए वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि ये 10 अवतारों का वर्णन सुनना जो है मतलब महालक्ष्मी एतानि 10 नामानि सायं प्रातः पठे नरो महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्नां वरदां शुभां, हरिप्रिया भवे नित्यं प्रसन्नां वरदां शुभां, नारायणी भवे नित्यं प्रसन्नां वरदां शुभां। लक्ष्मी को इन 10 नामों से प्रिय, मतलब ये 10 नाम लक्ष्मी को इतने प्रिय हैं और एक गृहस्थ के लिए लक्ष्मी का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास हमें वैभव संपदाओं की, पुत्र पुत्री और माँ बाप, परिवार, गृहस्थ जीवन आदि अनेक प्रकार की हमारी आवश्यकताएं होती हैं। तो वैभवों को परिपूर्ण करने का जो सामर्थ्य है वो कदाचित भगवती महालक्ष्मी के हाथों में है और उन्होंने ये पावर एक हनुमान जी को डेलीगेट की है, ट्रांसफर की है कि भाई इतनी खुश हो गई हनुमान से लंका में कि जब हनुमान ने अपनी इतनी महाशक्ति को अपने अंदर धारण करने के उपरांत भगवती से ये कह दिया कि देवी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये तो मैं तो बानर है ना, मैं तो बानर हूँ, मेरा तो अगर सुबह सुबह कोई नाम भी लेता है तो वो अशुभ माना जाता है, तो इसलिए जो है मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। ये जो सारी माया है ना, ये वो राम नाम की है जो मैं करके आया हूँ और जो मैं कर रहा हूँ। और अभी मैं इतना भी कह सकता हूँ देवी तुम्हारा दुख देख करके कि अजब माँ तुम्हें जाओ निभाई, प्रभु आयसु नहीं राम निभाई। और अगर आप कहे ना मुझे, अगर मेरे प्रभु का आदेश होता ना तो मैं तुम्हें अभी धारण करके, मैं तुम्हें उठा करके यहाँ से ले जाता और रावण का दमन कर देता, लेकिन मेरे को सिर्फ मेरे अंतर्यामी मेरे नारायण का सिर्फ इतना आदेश है कि सीता की खोज करके वापस आना है, मुझे सिर्फ आपका पता लगा के जाना है। तो इसलिए तो इतनी बड़ी विनम्रता और इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद और इतनी बड़ी विनम्रता देख करके सीता ने कह दिया कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। आज के बाद मतलब जानकी ने, जानकी तो वैसे एक सिंपल एक पत्नी का रोल निभा रही थी सामान्य रूप से, लेकिन जो है वो स्वयं महालक्ष्मी थी, उनके अंदर पूर्ण महालक्ष्मी तो विराजमान था, वो स्वयं नारायणी थी, वो स्वयं भगवती थी, वो स्वयं आदिशक्ति थी, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जब वो हनुमान से अत्यंत प्रसन्न हुई तो उन्होंने कहा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हे हनुमान तुम इतने बड़े विनम्र, और जाओ अजर अमर गुण निधि से तो हो करो बहुत नायक से। ऐसे वरदान हनुमान को दे दिए कि जो आज तक हनुमान को मिला ही नहीं था। हनुमान को
लोगों ने शक्तियां दी, संपदाएं दी, वैभव दिया, आकार बड़ा करना दिया, ये उड़ना दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अजर अमर का जो है वरदान वो आज लक्ष्मी उनको देके, सीता जी देके चली गई, जाओ आज से अजर अमर हो, तुम्हारी मृत्यु होगी ही नहीं और तुम हमेशा युवा रहोगे। तो ऐसा वरदान कोई नहीं दे सकता। तो दूसरा वरदान दे दिया कि अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, मतलब जो अष्टसिद्धियां और नवनिधियां भगवान ने मुझे जिनकी पावर दी है देने के लिए, वो आज के बाद तुम भी दे सकते हो, मैं अपना अधिकार तुम्हें दे रही हूँ। और ये दे करके वो कर दिया। तो भगवती भगवान की इतनी प्रिया है। तो उसके बाद भगवान ने जब बराह अवतार अपना लिया है, तो बराह अवतार में उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथ पैर बनाए हैं और अपने मुंह पर बहुत बड़ी शक्ति यहाँ समाई हुई थी, और ये उनका चौथा अवतार था। उसके बाद मत्स्य कूर्मो बराहस्य नरसिंह वामनस तथा रामो श्री रामस्य कृष्णस्य, उसके बाद परशुराम का भगवान ने अवतार लिया, और नरसिंह वामनस तथा उसके बाद नरसिंह अवतार भगवान का हुआ। नरसिंह अवतार में भगवान जो है न तो पुरुष थे, मतलब मनुष्य थे, न पशु थे, कुछ मिक्सर टाइप का एक वो था, एक स्वरूप था, क्योंकि आज तक तो वो हमेशा पशु बन के आए, मत्स्य चाहे था, चाहे कश्यप था, चाहे बराह था, तो लेकिन आज ऐसा अवतार लिया, वो थोड़ा सा उसमें मनुष्य का गुण ले लिया, उसका थोड़ा सा उसके वो जो है थोड़ा हाव भाव, मतलब पैर उसके मनुष्य जैसे थे, नख शेर जैसे थे, और चेहरा भी शेर के तरह था। तो इस प्रकार का नर और सिंह का मिक्स भगवान ने एक रूप धारण किया। तो उसके बाद भगवान ने वामन अवतार लिया। फिर भगवान क्या है, पशुओं का रूप उन्होंने छोड़ा और फिर मनुष्य का रूप, और कैसा मनुष्य, छोटा सा मनुष्य, जो मनुष्य 52 अंगुल का था, सिर्फ 52 इसलिए उनको कहते थे, वो 52 अंगुल के अवतरित हुए, और जिनके अंदर की समस्त संपदाएं, भगवान के अंदर संपूर्ण वैभव था, उनका स्वरूप देखते ही, मतलब जो योगी मुनि हैं, योगी ऋषि या जो लोग ज्ञानी जन हैं, वो उसी समय समाधिष्ट हो जाते थे, और तब उस रूप को, भगवान के उस स्वरूप को कहा कि प्रभु अब तुम्हें जाना है, और बलि को, जो बलि इतनी बड़ी तपस्या में बैठा हुआ है, उसके यज्ञ को, उसका 100वां यज्ञ जो है दान में लेना है, और लेकिन उसको यह पता नहीं चलना चाहिए कि नारायण मेरे द्वार पर आ गए हैं। कदाचित यदि बलि को यह पता चल जाएगा कि स्वयं नारायण उसके पास आ गए हैं, तो शायद वो आपकी जो आपका जो तरीका है उसको होने से रोक देगा। तो इसलिए भगवान ऐसा एक रूप धारण किया, जो वामन अवतार था उनका, तो ये स्वरूप उन्होंने बलि को जीतने के लिए किया। और बलि तो भगवान का परम भक्त था। जब उसको उसके गुरु महाराज ने बता दिया कि ये जो ब्राह्मण है, ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है बलि, इसे संकल्प मत दो, तुम इसको दान का संकल्प, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मैं 3 पग भूमि चाहता हूँ। बलि महान दानी था, उसके वहां ना शब्द तो होती ही नहीं थी, जो भी उसके पास पहुंच जाता था उसको वो दानी, महादानी, कर्ण और बलि 2 लोगों का महादानियों में नाम है, तो उनमें एक बलि भी थे। तो बलि के पास जब भगवान वामन रूप में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भाई बलि देखो, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, तुम्हें 3 पग भूमि मिल जाएगी। बोला देखो, तुम तो इतने बड़े दानी हो, मैं तो तुम्हारे सारे वंशजों को तक को जानता हूँ। बोले किस किस को जानते हो? उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, तुम्हारे पिता को जानता हूँ, तुम्हारे पिता के विरोचन के पिता प्रहलाद को जानता हूँ, प्रहलाद के पिता हिरण्याकशिपु को जानता हूँ। महाराज क्या आप हिरण्याकशिपु के पिता को भी जानते हैं? हाँ, उसके पिता को भी जानता हूँ। तो बोला मुझे क्या उनसे मिला सकते हैं? बोले क्यों नहीं, मैं तुम्हें उनसे भी मिला दूंगा। तो इस प्रकार बलि ऐसी बातें करने लगे वो वामन अवतार। बोले लेकिन तो ठीक है, आप 3 पग भूमि लो, और जो है फिर मुझे मतलब हमारे पिता के पिता के पिता के पिता को भी दिखाओ। तो पिता के पिता के पिता कौन है? वो तो स्वयं नारायण ही है, सभी के पिता। जो प्रथम स्वरूप है इस भूमंडल में, जिसको पीपल के पत्ते पर सर्वप्रथम जो है
जिसकी उत्पत्ति दिखी लोगों को, वो तो वही थे भगवान नारायण, जो कि जब यह पृथ्वी समस्त जलमग्न थी उस समय वो उस कोई बट पत्र बोलते हैं, कोई पीपल पत्र बोलते हैं, उसके ऊपर तैर रहे थे भगवान। तो जो है ऐसे प्रभु तो वो सभी के पिता हैं। तो बलि संकल्प करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन शुक्राचार्य उसके गुरु महाराज ने उसे रोक कर बोले नहीं, इन्हें संकल्प मत होगी, ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं लग रहा मुझे, ये कोई सामान्य ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। तो बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, यदि ये सामान्य नहीं है, अगर ये असामान्य भी हैं, ये नारायण भी हैं, तो कम से कम मेरे दरबार पर कुछ मांगने के लिए तो आए हैं ना। तो मेरे अगर ये कितना बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए, जब स्वयं नारायण मेरे घर पर कुछ मांगने के लिए आए हैं, तो ये मांगने वाले थोड़ी हैं, ये तो देने वाले हैं, आप इनसे क्यों डर रहे हो। बलि ने अपने गुरु की आज्ञा का खंडन कर दिया, वहां पर गुरु की आज्ञा भंग कर दी और नारायण की तरफ अग्रसर हो गया और संकल्प ले लिया। और संकल्प लेने के बाद जब भगवान ने 3 पग में, पहले पग में समस्त पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग आदि लोग और तीसरा पग रखने के लिए बलि से बोला, तो बलि ने कहा कि प्रभु अब तीसरा पग ना, जो अभिमान का बना हुआ मेरे सिर पर रखो। और तब भगवान ने अपना तीसरा पग वहाँ रख के बलि को पाताल लोक भेजा और वहाँ पर पाताल का समस्त राज्य बलि को सौंप दिया और साथ में वचन भी बद्ध कर दिया, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन द्वाम बदनामी रक्षई मांचलो। भगवान ने उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हुए और उसने एक वचन मांगा कि हे प्रभु, हे नारायण, हे पुरुषोत्तम, मैं एक चीज चाहता हूँ कि प्रातः काल जब उठूँ ना, तो मेरा दिव्य भवन आपने मेरे लिए बनाया हुआ है, उसमें जिस द्वार से भी निकलूं उस द्वार पर सर्वप्रथम आपका दर्शन हो। तो नारायण बध गए बलि के उसमें। फिर बाद में लक्ष्मी ने वहाँ से मुक्त कराया। और तो भगवान का यह वामन अवतार था। वामन के बाद भगवान ने परशुराम अवतार लिया, जो अवतार भगवान का आवेश में पैदा हुआ था, गुस्से में भगवान ने जिसको लिया था, वो मतलब ब्राह्मण कुल में आने के बाद क्षात्र धर्म स्वीकार किया, उन्होंने क्षत्रिय बन गए, अस्त्र शस्त्र धारण किए और वो परशुराम अवतार था। उसके बाद भगवान का राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार, फिर पूर्ण पुरुष, मतलब यानी कि पूर्ण पुरुष से तब तक तो एक योगी बन के आए थे, साधु टाइप के, और एक क्रोधी मुनि बन के परशुराम का अवतार हुआ। उसके बाद एक मतलब इतना शांत स्वभाव, ऐसा मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब मर्यादाओं में सबसे उत्तम जो भगवान का जो अवतार हुआ, यह मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हुआ। इसमें भगवान ने राम रूप धारण किया और राम रूप में कौशल्या माता ने जब भगवान कौशल्या के पास प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में भगवान कौशल्या के रूप में प्रकट हुए कि देवी, तुमने मुझे पुत्र रूप में मांगा था ना, लो मैं आ गया, अब मुझे स्वीकार कर लो। तो देवी बोली, कौशल्या बोली कि आ गए हो ना, बहुत अच्छा किया, लेकिन जैसे आते हैं वैसे आओ, ऐसे आ जाओगे तो कैसे दुनिया कहेगी कि मेरे पुत्र हो करके। तो की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह शुभ परम अनुपा। शिशु लीला करो, जैसे बच्चा एक लीला करता है ना, पैदा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। फिर जब माँ का यह वचन सुना, भगवान ने फिर रोना शुरू किया, बोले रोना पड़ेगा तुम्हें, जैसे बालक पैदा होता है वैसे पैदा हो और वैसा शिशु रूप धारण करो और शिशु की लीला करो, मतलब जैसा एक बच्चा करता है रोदन, और ये इस प्रकार से वो चीज़ें करो। और फिर जो है भगवान को रुदन करने के लिए कहा गया और बोला तुम रुदन करोगे मेरे पास आकर के, देखो ये संसार कितना दुखमय है, तुम्हें भी इनके दुख जानने पड़ेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने फिर शिशु लीला करी, रुदन किया। जब हा 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 रोने लगे तब लोगों को पता चला, बोला हाँ अब लोगों को पता चलेगा कि बच्चा पैदा हो गया है, तो ऐसे पैदा हो। इस प्रकार भगवान ने फिर जो है अपना शिशु रूप धारण किया। ये भगवान का राम रूप था। उसके बाद भगवान ये 8वां अवतार जो जिसको परिपूर्ण अवतार, भगवान राम को 12 कलाओं से परिपूर्ण कहा जाता है और भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण कहा
कहा जाता है। ये भगवान का आज जो भाद्रपद की अष्टमी, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, दोनों ही शक्ति संपन्न हैं, दोनों ही भूप अवतार हैं। भगवान के दशा अवतारों में कुछ जो हैं अनेक प्रकार के रूप हुए हैं, लेकिन ये जो दो रूप हैं दोनों ही राजा के रूप हैं, दोनों मतलब दोनों ने राज किया, भूपा अवतार कहा जाता है इन्हें। तो लेकिन इनमें थोड़ा समानताएं क्या हैं कि भगवान राम चैत्र मास फूल फल एकदम भरा भरा मौसम, न ठंडा न गर्म, ऐसे मौसम में दिन के 12 बजे पैदा हो रहे हैं। भगवान कृष्ण भाद्रपद की अष्टमी काली रात्रि के रात के 12 बजे पैदा हो रहे हैं। भगवान राम जब पैदा हो रहे हैं तब सूर्य की आभा चमकती दमकती हुई हो रही है, और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और जो है नवमी तिथि है और यहाँ अष्टमी तिथि हो रही है। वहाँ दिन के 12 बज रहे हैं, यहाँ भगवान को रात के 12 बज रहे हैं। वहाँ भगवान राजमहल में जन्म ले रहे हैं, यहाँ भगवान जेल के अंदर जन्म ले रहे हैं। वहाँ भगवान कौशल्या के गर्भ से पैदा हो रहे हैं और कैकेयी के पास पलने के लिए जा रहे हैं। यहाँ भगवान देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं और यशोदा के पास पलने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान को नारी का हरण करने पर दुश्मनों का हनन करना पड़ा। यहाँ नारी का वस्त्र हरण हुआ द्रौपदी का, उससे भगवान खिन्न हुए और भगवान ने वहाँ पर दमन किया। और तो ये बहुत सारी उनकी समानताएं हैं। तो यहाँ पर वहाँ भगवान मलाई और रोटी पसंद करते थे, यहाँ पर माखन और रोटी पसंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान का यह जो 8वां अवतार है, ये भाद्रपद की अष्टमी की रात्रि वृक्ष लग्न और रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हो रहा है। और आज भगवान का 5247वां जन्मदिन है। तो मतलब थोड़ा सा इसमें ज्योतिष गणनाओं में कुछ कहीं पर फर्क जाता है। कोई लोग 2-3 साल आगे पीछे चलते हैं, कोई थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब जो अधिकतर जो गणना करने वाले जो ज्योतिषी लोग हैं वो लोग आज भगवान का 5247वां बर्थडे है, जन्मदिन है भगवान का। तो ये भगवान का यह जो अवतरण हुआ था, इससे मतलब ये यह था कि भगवान के साथ उनकी योग माया साथ प्रकट हुई थी। उनकी योग माया, उनकी आदि शक्ति जिन्हें हम भगवती समझते हैं, नारायणी समझते हैं, हरिप्रिया समझते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कहा था कि भगवान के इन 10 अवतारों का नाम स्मरण से, उनकी कथा स्मरण से लक्ष्मी का एक विशेष प्रेम है इन 10 भगवान के 10 अवतारों से। तो वो इतना इन 10 अवतारों को की कथा को इतना मतलब प्रिय मानती हैं कि उससे प्रिय और कुछ मानती ही नहीं कि महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्नाम वरदाम, वो नित्य प्रसन्न रहती है इस विवरण को श्रवण करने से। तो भगवान का ये जो है 8वां अवतार है और यह परम पावन अवतार है। यहाँ पर भगवान ने जो ज्ञान, जो विद्याएं, जो लीलाएं, जो पराक्रम, जो उनके अंदर का माधुर्य और जो भक्तों को अभय प्रदान करने वाली जो उनकी नीति है, वह यहाँ पर इतनी प्रबल है कि इस स्वरूप का ध्यान करना, इस स्वरूप का गुणगान करना, इस स्वरूप के भगवान की अंगुली को पकड़ लेना भी जो है एक बहुत बड़ा, मतलब मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा ही गौरव का पल है कि कृष्ण की शरण में जाना, कृष्ण को पहचानना, कृष्ण को मानना, कृष्ण के बारे में कुछ सुनना, कृष्ण के बारे में कुछ जानना, कृष्ण को पहचानने की कोशिश करना। मतलब वो कहते हैं कि मेरी तरफ यदि हे जीवात्मा, तो यदि मेरी तरफ एक कदम आएगा ना, मैं तेरी तरफ 10 कदम चल करके आऊंगा। तो कभी भी मतलब हरि भक्तों आपदी नास्ति, भगवान के भक्तों पर कभी ऐसी विपदा नहीं आती है। भगवान जो है अपने भक्तों का स्वयं योग क्षेमम
अनन्याश्चिन्तयन्तु माम। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान अर्जुन को अभय वरदान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं। जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, जो अनन्य भाव से, जिनके अंदर फिर जब मैं आ जाता हूँ फिर उनके अंदर अन्य कोई नहीं रहता है, इस अवस्था में जब मेरा भक्त आ जाता है फिर उसका योग क्षेम वहन मैं करता हूँ। मतलब अपर्याप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा उसे मैं कराता हूँ। क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी पाता है अपने कर्मों के अनुसार पाता है, अपने भाग्य का निर्माण अपने कर्मों से करता है। लेकिन भगवान यहाँ पर वचन कर रहे हैं, भगवान यहाँ पर एक वादा कर रहे हैं कि योग क्षेमम, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। कि मतलब उसको जो प्राप्त हो ही नहीं सकता, अपर्याप्त की प्राप्ति जो उसके किस्मत में ही नहीं है, जो उसके कर्मों में ही नहीं है, जो उसे प्राप्त हो ही नहीं सकता है, मैं उसे प्राप्त कराता हूँ। और जो उसको मैं एक बार दे देता हूँ उसकी फिर मैं रक्षा करता हूँ। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि मनुष्य को जब एक बार कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पुत्री हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो एक रुमाल ही क्यों न हो या फिर एक रुपया ही क्यों नहीं हो, जब उसको वो प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होने के बाद यदि उसको उससे खींच लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, फिर वो कराहना शुरू कर देता है, फिर वो मतलब वो फिर अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। भगवान इस दुख से मुक्ति का साधन बता रहे हैं कि योग से मन भाव, उस अपर्याप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा को मैं वहन करता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मतलब उसके बाद जो है उसको जो उसको प्राप्त हो ही नहीं सकता और उसको उसकी आवश्यकता है मैं उसको देता हूँ, और जो उसको एक बार देता हूँ फिर उसकी रक्षा भी करता हूँ, उसको फिर उससे बर्बाद नहीं होने देता, उसके हाथ से फिर उसको निकलने नहीं देता, तो उसकी फिर मैं रक्षा भी करता हूँ। भगवान ने जो है महाराज परीक्षित का किस प्रकार रक्षण किया था, ऐसी कथाएं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और ये 18 पुराणों में कहीं पर भी नहीं मिल सकती हैं जो कथा भगवान के चरित्र में मिलती है। गर्भ के अंदर ब्रह्मास्त्र से महाराज परीक्षित की रक्षा करना, यह ऐसा कार्य कोई भी नहीं कर सकता है। ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र जिस पर चला दिया जाता है वो उसको फिर बर्बाद होना ही होना है। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया था सुभद्रा के गर्भ में, मतलब पांडवों को निर्वंश करना चाहता था कि पांडव वंश का उनका वंश निर्वंश हो जाए, उनका वंश आगे चले नहीं, और वो सुभद्रा के गर्भ में आए हुए अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की हत्या करना चाहता था। और उसको उस हत्या को करने के लिए मतलब उसने क्या है कि मतलब एक समझ लो कि एक कीड़े को मारने के लिए एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो क्यों इसलिए किया कि कहीं ये तीर वीर वगैरह वगैरह, कहीं ये कृष्ण जो ये जादूगर है, जो ये कृष्ण मायावी है, ये कृष्ण कहीं उस शक्तियों को तबाह न कर दे। तो इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया उस गर्भ में पल रहे बालक के लिए, जीवित बालक के को मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया कि अब जो है मतलब अब ये ताकि बच ही न पाए, इसलिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। लेकिन भगवान ने ब्रह्मास्त्र से भी परीक्षित की वहां रक्षा की। और जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए थे और वहां पर गुरु माता ने दक्षिणा में मांग दिया कि हे पुत्र, यदि तुम मुझे देना ही चाहोगे, गुरु माता कहो तुम्हें क्या चाहिए। गुरु दक्षिणा में जो तुम कह दोगी वो तुम्हें मैं प्राप्त करा दूंगा, और तू वो प्राप्त करा देगा। तो क्योंकि उनके पति संदीपनी गुरु महाराज ने कहा था कि देवी आज कृष्ण जा रहा है, हो सके तो कुछ ऐसी चीज इससे मांग लेना कि जो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा हो। और मुझे विश्वास है ये जगत नियंता है, ये सच्चित आनंद स्वरूप है, ये सब कारणों का कारण है, ये आदि अंत और मध्य यही है। और तुम अगर चाहती हो तो आज वो मांग लेना इससे कि जिसकी तुमने कभी इच्छा भी नहीं, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं हो कि ये मुझे मिल सकता है, वो चीज तुम आज इससे मांग लेना। क्योंकि मैं तो इसका गुरु हूं ना,
गुरु दक्षिणा के मुताबिक ही मांग पाऊंगा, लेकिन तुम गुरु माँ हो तो इसलिए तुम कुछ भी मांग सकते। तो माँ को क्या चाहिए? अपना पुत्र, और पुत्र की तो मृत्यु हो चुकी थी। उनके पुत्र क्या गुरुदत्त नाम था कुछ शायद, उसकी तो बहुत पहले समुद्र उन्हें खा गया था, तो इसलिए वो खत्म हो गए थे। तो जैसे ही भगवान विदा के लिए गुरु माता के पास गए और उन्होंने माँ से कहा कि देवी जो तुम्हें मांगना होगा ना वो तुम्हें मैं प्राप्त करा दूंगा, तो गुरु माँ ने अनायास ही कह दिया कि क्या तुम सब कुछ दे सकते हो? बोले हाँ मैं सब कुछ दे सकता हूँ। बोले तो फिर मेरे खोए हुए पुत्र को वापस कर सकते हो? बोले हाँ मैं कर सकता हूँ। और भगवान ने मरे हुए पुत्र को, जो पुत्र आज से वर्षों पहले मर चुका था और दूसरा शरीर धारण कर चुका था, उस पुत्र को वहां से वापस लेकर के यमराज को आदेश करके और उनके पुत्र को वापस साक्षात उसी स्वरूप में गुरु माता को वापस कर दिया। तो मतलब ये जो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का वर्णन तो करते करते जो है मतलब वेद और शास्त्र थक जाते हैं। हम लोग तो एक सामान्य से लोग हैं, तो अस्तु मतलब भगवान का तो कृष्ण का जो जीवन है, कृष्ण का जो संकल्प है, कृष्ण की जो करुणा है, कृष्ण की जो दया है, कृष्ण का जो स्वभाव है, कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण का जो आकर्षण है, कृष्ण की जो महत्ता है, कृष्ण का जो योग है और कृष्ण का जो ज्ञान है, वो इस दुनिया में दुर्लभ है। उन्हें जान पाना, उन्हें पा पाना, उन्हें पहचान पाना, यह तो बड़े बड़े योगियों के लिए भी बड़ा हुआ है। लेकिन सरल और सहज रूप से यदि हम उस गोविंद की शरण की तरफ थोड़ा सा भी चलने की कोशिश करें तो निश्चय ही यह अटल सत्य है कि वो फिर जिसकी बाह पकड़ लेते हैं ना, फिर उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। फिर नमे भक्तों प्रणश्यति कौन्ते प्रीति जानी हम, नमे भक्तों प्रणश्यति। हे कौन्ते, हे अर्जुन, ये जान लो मैं जिसकी बाह एक बार पकड़ता हूँ ना, फिर उसको विध्वंस नहीं होने देता, उसको बर्बाद नहीं होने देता। ये मेरा सिद्धांत है। तो वो एक ऐसे सिद्धांती हैं। तो आज उन्हें याद करने का यह दिन था, आज उन्हें स्मरण करने का यह दिन, मतलब ये सबसे उत्तम दिनों में से एक दिन है कि जिसमें कृष्ण का ध्यान मतलब 100 गुना 1000 गुना तीर्थ के समान फल हो जाता है। ये मतलब तीर्थ में जैसे अगर हम कोई कार्य घर पर करें ना और वही पूजन को अगर हम तीर्थ में करते हैं तो उसका 1000 गुना फल माना जाता है, अनेकों गुना फल माना जाता है। तो उसी प्रकार तो ये आज के दिन में भगवान के गुण और उनके वर्णन, उनकी कथाएं और उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनका ध्यान ये करना जो है ये एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। पता नहीं हमने तो सोचा भी नहीं था कि आज आप लोग आ पाएंगे, हम लोग बैठेंगे और हम लोग वो करेंगे। तो वास्तव में ये उनकी जो इच्छा होती है ना उसको कोई टाल नहीं सकता है। वो जो चाहते हैं ना वो करवा ही लेते हैं। और हमने तो आज सोचा भी, हम तो बिल्कुल आज ऐसे थे ना थके